सीधा सीधा नियम है, आणि सरळ सरळ नियम आहे, जो गलत करेगा वो भरेगा। जो चुकीचं करेल तो भरेल। हालेलुया। देवाची स्तुती असो। मेरे प्रिय लोगों, हमको बस बदलना है। आणि माझ्या प्रियजनांना फक्त आपल्याला बदलायचं आहे। मैंने वही कहा आपसे, देखो शैतान का क्रोध, मनुष्य का क्रोध हो तो हम बच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के क्रोध से हम नहीं बच पाएंगे। म्हणूनच मी तुम्हाला असं म्हणालो की मनुष्याचा क्रोध किंवा शैतानाचा क्रोध आपल्यावर राग असेल तर आपण त्यापासून कदाचित वाचू, पण परमेश्वराचा राग जर आपल्यावर आला तर आपण वाचू शकणार नाही। इसलिए दाऊद राजा क्या कहता है? म्हणूनच दाऊद राजा काय म्हणतात कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वरा, मेरे अपराधों को ना देख, आणि माझे जे चुका आहेत, माझे पाप आहेत त्याच्याकडे तू पाहू नको, और मुझसे मुंह मत मोड़, आणि माझ्यापासून तू तुझी दृष्टी दूर करू नको। अगर तूने मुझसे मुंह मोड़ लिया ना तो मैं मुरझा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आणि जर तू माझ्यापासून आपलं मुख दूर केलंस तर मी पूर्णपणे कोमेजून जाईन आणि मी मरून जाईन। जब उसने गलती की तब ऐसी प्रार्थना वो कर रहा, आणि जेव्हा त्याने चुकी केली तेव्हा तो अशा पद्धतीची प्रार्थना करत होता। लेकिन गलती समझने के बाद उसने वो छोड़ दिया, फिर से प्रभु की शरण में आ गया। पण चुकी त्याची जेव्हा त्याला समजली तेव्हा तो ती चुकी त्याने सोडून दिली आणि तो पुन्हा एकदा परमेश्वराच्या शरणामध्ये आला। प्रभु ने एक ऑप्शन उसके सामने रखा, आणि परमेश्वराने एक निवड त्याच्या समोर ठेवली, या तो तू अपने शत्रुओं के हाथे मर, नहीं तो मेरी जलती हुई जो मेरी तलवारें हैं उसका सामना कर। आणि परमेश्वर त्याला असं म्हणाला की तुझे जे शत्रू आहेत त्या शत्रूच्या हाताने तू मर, नाहीतर माझी जी तलवार आहे त्याद्वारे तुम्ही तुला मारेल। दाऊद बड़ा होशियार था। दाऊद खूप हुशार असा होता। उसने देखा कि अगर मेरे शत्रुओं के हाथ में पड़ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। त्यांनी ही गोष्ट पाहिली की मी जर माझ्या शत्रूंच्या हातामध्ये पडलो तर मी जिवंत राहू शकणार नाही। अगर परमेश्वर के हाथों में पडूंगा तो कभी तो दया करेगा, आणि परमेश्वराच्या हातामध्ये जर मी पडलो तर मला परमेश्वर कधी ना कधी दया करेल। हो सकता है मुझे बचा ले, आणि असं होऊ शकतं कदाचित की तो मला वाचवेल, हो सकता है मुझे माफ कर दे, आणि असं होऊ शकतं की परमेश्वर मला माफ करेल। और ये बुद्धिमानी से परमेश्वर के हाथों में पड़ गया। आणि अशा पद्धतीने बुद्धिमान पद्धतीने तो परमेश्वराच्या हातामध्ये गेला। तो क्या हो गया? आणि काय झालं? बचाया गया। परमेश्वराने त्याला वाचवलं। तो हो सकता है कुछ गलती हमसे हो गई है, आज हम संसार को ना सौंपे अपने आप को, हम परमेश्वर को सौंपे अपने आप। आणि असं होऊ शकते की आपल्या जीवनामध्ये देखील अशा काही चुका झालेल्या असतील, तर असं असेल तर आपण या जगाकडे आपल्याला सोपवू नये तर आपण स्वतःला परमेश्वराकडे सोपवावं। वो हमें जरूर बचाएगा आणि परमेश्वर निश्चितच आपल्याला वाचवेल। ठीक है। तीसरा प्रश्न, आणि तिसरा प्रश्न, तैयार है क्या आप लोग? तुम्ही तयार आहात का? किती लोक झोपून उठले? झोपून उठले? जागी आहे ना? जाग्यावर राहा मग. हालेलुया. नाही तर डुलकी मारून कुठेतरी जाणार, मग शोधून आणायला लागणार. चल रे बाबा इकडे ये. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? तुम्हाला समजतंय का की मला तुम्हाला काय समजावायचं आहे? देखिए तीसरा प्रश्न, तिसरा प्रश्न, कौन से कामों को परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम छोड़ दें? आणि अशी कोणती कामं आहेत की परमेश्वर पित्याची इच्छा आहे की आपण ती कामं सोडून द्यावी? कौन से? कोणती कामं? बुराई को। हालेलुया। चलो इस प्रश्न का उत्तर भी देखते हैं। 8वां वचन पढ़ेंगे। चला आपण 8व्या वचनामध्ये या प्रश्नाचं उत्तर देखील पाहू। वचन 8 पढ़ो। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना से सब बातें छोड़ दो। देखो क्या क्या है। परंतु आता क्रोध, संताप, दुष्टपणा, निंदा व मुखाने शिवीगाळ करणे ही सर्व आपणापासून दूर करा। कौन सा दूर करना है? ये सब आणि कोणत्या गोष्टी आपणापासून दूर करायच्या आहेत? सब कुछ दूर करना है ना? सर्व गोष्टी दूर करायच्या आहेत ना? परमेश्वर पिता चाहते हैं सब दूर हो जाए। आणि परमेश्वर पित्याची अशी इच्छा आहे की या सर्व गोष्टी आपल्यापासून दूर व्हाव्या। कितने लोग कहते हैं हम लोग ये सब दूर करेंगे? आणि किती लोक असं म्हणतात की या सर्व गोष्टी आम्ही दूर करू? कल से, अभी से ओके, अच्छा जागरूक है आप लोग। मुझे लगा कल से करेंगे, आज थोड़ा सा मन भर लेंगे। मला असं वाटलं की तुम्ही उद्यापासून करणार, आज सुट्टी घेऊन। कुछ लोग बोलते हैं ना, पीने वाला बोलता है आज थोड़ा ज्यादा पी लेता हूँ, कल से बंद। काही पिणारे लोक असं म्हणत असतात की आज थोडं जास्त पितो आणि उद्यापासून दारू बंद। और सबसे परफेक्ट वादा तो वो लोग है ना न्यू ईयर को करते हैं। आणि सर्वात पक्क वचन ते न्यू इयरच्या वेळेत देत असतात। आज नया साल है, आज खूब पिएंगे, कल से बिल्कुल बंद। न्यू रेजोल्यूशन। आणि आज नवीन वर्ष आहे तर आज जास्त पिऊ आणि उद्यापासून पूर्णपणे बंद। तो उद्या तो उसका पीने से शुरू होता है।
दूसरा दिन 12 बजे वो रात को पी के शुरुआत करता है, फिर बोलता है कल से बंद. आणि दुसऱ्या दिवसाचं वचन त्याने दिलं असतं, पण तो पिता दुसऱ्या दिवसामध्ये अगोदरच पोहोचलेला असतो. दूसरा डायलॉग क्या होता है? उतार. दूसरा डायलॉग क्या होता है पता है क्या? अरे यार ये साल भी पीने से शुरू, अगले साल से बंद. काही लोकांचा हा देखील चालला कसं पिण्यानेच हे वर्ष देखील सुरुवात झाली आहे, तर मग आपण पुढच्या वर्षीपासून सुरू. उनका एक अगला दिन भी नहीं आता है, अगला साल भी नहीं आता, पीते ही रहते हैं और ऐसे ही चला जाता है. आणि त्यांचं कधीच दुसरा दिवस आणि दुसरं वर्ष येत नाही आणि अशामध्येच ते निघून जातात. बुराई में गया, पीते पीते गया, परमेश्वर के सामने भी डुबकी लेता खड़ा रहेगा. जर पिता पिता गेला तर समोर देखील डुलकी घेतानाच प्रभु बोलेगा पी के ऐसे को भेज बात नहीं. परमेश्वर देखील म्हणेल पिऊन आलेला याला पाठवून द्या. बोलने की बात है, लेकिन जो चीजें हम यहाँ पर करते करते मरते हैं ना, वही हमारे साथ वहां जाती हैं. आणि ही बोलण्याची गोष्ट आहे, पण ज्या गोष्टी आपण इथे करता करता आपण या जगाला सोडतो त्याच गोष्टी आपल्यासोबत तिथे देखील जातात. तो इसलिए बाइबल में लिखा गया कि जिस दशा में तू मरा है उसी दशा में तेरा न्याय होगा. आणि म्हणूनच पवित्र शास्त्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे की तुम्ही ज्या स्थितीमध्ये मरण पावाल त्या स्थितीमध्ये तुमचा न्याय होईल. चौथा प्रश्न, आखिरी प्रश्न, चौथा आणि शेवटचा प्रश्न, बाइबल क्या सिखाती है? पवित्र शास्त्र काय शिकवतं? जो हम सीख रहे हैं. ज्या गोष्टी आपण शिकत आहोत. प्रश्न है, प्रश्न आहे हमें क्या उतारना है और क्या पहनना है? आणि कोणत्या गोष्टी आपल्या जीवनापासून आपल्याला दूर करायच्या आहेत आणि कोणत्या गोष्टी आपल्यामध्ये घ्यायच्या आहेत. परमेश्वर हर रोजचे ट्रेनिंग है आपके अंदर. परमेश्वर जैसा पवित्र वैसा अपने को रहने का. पवित्रता के वस्त्र पहनने हैं. बुराई को उतारना है और यीशु को पहनना है. यीशु को पहनना है, पुराने मनुष्यत्व को उतारना है. ठीक है, देखेंगे 9 और 10 वचन पढ़ेंगे. चला आपण 9 आणि 10 वचन पाहू. एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने सारे अभी मनुष्य पेट ले बाबा सगळे. इकडनं पण तिकडनं पण सगळे असं पेटले पाहिजे देवामध्ये. पेटले पाहिजे, ऐसे पेटले नहीं. तो पेटले बनते बोला, पास्टर ने बोला पेटले चाहिए, आज थोड़े दिन में पेट लेकर आए एकदम खा के. लो भाई, पेट ले गए. पास्टर आज तुम्ही सांगितलं तुला पेटले पाहिजे. आम्ही एवढं खाल्ले की पेट बाहेर निघाला. हा. चला वाचूया आपण वचन. एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है. कितने लोगों ने उतारा है? आणि किती लोकांनी ते जुनं मनुष्यत्व काढून टाकलं नहीं आहे. उतारा है तो आज वचन सुन रहे हो तो उतार दो. आणि जर अजूनपर्यंत काढून टाकलं नसेल तर आज तुम्ही वचन ऐकत आहात ते आज तुम्ही काढून टाकावं. क्योंकि दिन बुरे हैं और अवसर बहुत कम है. कारण दिवस खूप वाईट आहेत आणि संधी खूप कमी अशी आहेत. ठीक है, आगे पढ़ेंगे. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है. हालेलुया. देवाची स्तुती असो. एकमेकांशी लबाडी करू नका, कारण तुम्ही जुन्या मनुष्यास त्याच्या कृतीसह काढून टाकले आहे आणि जो नवा मनुष्य आपल्या निर्माणकर्त्याच्या प्रतिरूपाप्रमाणे पूर्ण ज्ञानात नवा केला जात आहे त्याला तुम्ही धारण केले आहे. आज यहाँ से नया कुछ तो भी लेके जाना है. आज तुम्हाला इथून काहीतरी नवीन घेऊन जायचं आहे. जो पुराना है छोड़ देना है. ज्या जुन्या आहेत त्या गोष्टी सोडून द्यायच्या आहेत. प्रभु बोलता है ना कि तो अपना बोझ मुझ पर डाल दे. आणि परमेश्वर असं म्हणतात की तुमचं जे ओझं आहे ते तुम्ही माझ्यावर टाकावं. ये सारी बातें ना हमारे जीवन को खराब करती हैं. आणि या सर्व गोष्टी ज्या आहेत आपल्या जीवनाला खराब करत असतात परमेश्वर को दुखी करती हैं. आणि परमेश्वराला देखील दुःखी करत असतात. इसलिए परमेश्वर पिता चाहते हैं कि सब हम छोड़ दें. आणि म्हणूनच परमेश्वर पित्याची अशी इच्छा आहे की आपण या सर्व गोष्टी सोडाव्या. पूरी दुनिया में यही है आणि पूर्ण जगामध्ये ह्याच गोष्टी आहेत. और पूरी दुनिया से परमेश्वर दुखी होते हैं. आणि म्हणूनच पूर्ण जगाशी परमेश्वर पिता दुःखी आहे. और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसके पीछे चलने वाले ये काम करते हैं. सर्वात जास्त परमेश्वर पित्याला दुःख तेव्हा होतं जेव्हा त्याच्या पाठीमागे चालणारे लोक अशा पद्धतीचं जीवन जगत आहेत. जो दुनिया है वो तो चल रही है, लेकिन जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो भी इन कामों में इन्वॉल्व है. जब दुख होता है आणि जगातील लोक तर चालत आहेत पण माझ्यावर विश्वास ठेवणारे देखील अशा पद्धतीच्या जीवन जगत आहेत. त्यांनी या गोष्टीचं परमेश्वर पित्याला खूप जास्त दुःख होत असतात. कितने लोग प्रभु की संतान हैं, किती लोक परमेश्वराची लेकरं आहेत. तो प्रभु का वचन सुनकर ही चले और कुछ नहीं.
आणि असं असेल तर तुम्ही परमेश्वरचं वचन ऐकून वचनानुसारच चालावं, अजून कशाद्वारे नाही. हालेलुया. देवाची स्तुती असो. आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? आणि तुम्हाला समजतं काय की मला तुम्हाला काय समजवायचं आहे? समझ गया? किसी किसी का समझ गया? समझ आया? होशियार हो गए सब। मैं सोचता हूँ मैं फंसाएगा लोगों को, लेकिन मेरे को फंसा जाता है। ठीक है, हम एक लिस्ट बनाए अपने जीवन में कि क्या क्या चीजें मेरे जीवन में गलत है, आणि आपण एक लिस्ट बनवावी की आपल्या जीवनामध्ये अशा कोणत्या कोणत्या गोष्टी ज्या आपण चुकीच्या पद्धतीने करत आहोत और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ह्या गोष्टी परमेश्वर की त्याला आवडत नाही. और धीरे धीरे उपवास, प्रार्थना, फास्टिंग के दौरान उसको क्या करो, निकालते जाओ। आणि हळूहळू तुम्ही उपवास, प्रार्थना आणि फास्टिंगद्वारे या सर्व गोष्टी काढून टाकाव्या. जब वो लिस्ट रहेगी ना आपके सामने, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बातें मैं छोड़ रहा हूँ और कितनी बात अभी तक बनी हुई है। आणि जेव्हा ही अशा प्रकारची लिस्ट तुमच्याकडे असेल तेव्हा तुम्हाला कळेल की किती गोष्टी माझ्या जीवनात तुम्ही काढून टाकल्या आहेत आणि अजून किती गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये बाकी आहेत. और एक निर्णय लें। आणि एक निर्णय घ्यावा. आज निर्णय लेने का समय है। आणि आज निर्णय घेण्याची वेळ आहे. आज के बाद से मैं सब नहीं करूंगा। आणि आजच्या नंतर या सर्व गोष्टी मी करणार नाही. प्रभु से शक्ति मांगी, परमेश्वराकडून सामर्थ्य तुम्ही वो आपको मागावं. बल देगा। आणि परमेश्वर निश्चितच तुम्हाला बळ देईल. परमेश्वर आपको शक्ति देगा आणि परमेश्वर तुम्हाला शक्ती देईल और आप आशीर्वादित होंगे। आणि तुम्ही आशीर्वादित व्हाल. हालेलुया। देवाची स्तुती असो. तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तर चला आपण आपल्या पायावरती उभे राहू. अब निर्णय लेने का समय है आणि आता निर्णय घेण्याची वेळ आहे. और आपको मेरे पीछे बोलना है। तुम्हाला माझ्या पाठीमागे बोलायचं आहे. सभी लोगों को बोलना है। आणि सर्वांना ही गोष्ट बोलायची आहे. जब आप बोलोगे, स्वीकारोगे, करोगे, तो ही आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा। आणि जेव्हा तुम्ही बोलाल, स्वीकाराल, तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये बदल होईल. आज आपको निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेने के लिए तैयार है? या तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे, तुम्ही तयार आहात का? तो मेरे पीछे कहें, तर माझ्या पाठीमागे बोला. हे प्रभु यीशु, आज से मैं सारी संसार में आपके वचन के अनुसार चलूंगा। हे प्रभु यीशु, मेरे कामों से अन्य लोगों को दुख नहीं दूंगा, न हानि की बातें कहूंगा। आज के बाद से अब से मैं अपनी बातों से और अपने लोगों को आनंदित करूंगा। मेरी बातें हानि की नहीं होगी, लोगों को आनंद देने की होगी। आज मैं निर्णय लेता हूँ, हे प्रभु, जो भी गलत बातें हैं आज तक मैं करते आया हूँ, मैंने लोगों का दिल दुखाया, लोगों को झूठ बोला, गालियां दी, झगड़े किए, मैंने लड़ाई की, मारपीट किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। लेकिन आज मैं जान गया हूँ, ये सारी बातों से आपको आनंद नहीं होता है, आपको दुख पहुंचाता है। हे प्रभु यीशु, शैतान ने मुझे अंधा कर रखा था, लेकिन आज आपके वचनों ने मेरी आंखें खोली। हे प्रभु, आज मैं निर्णय लेता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने विरोधी के विरोध में नहीं बोलूंगा, मैं अपने मुंह को सही इस्तेमाल करूंगा, अपने विचारों को शुद्ध करूंगा, और सारी बुरी बातों से, सारे बुरे कामों से, सारी शैतान की योजना से दूर रहूंगा। हे प्रभु, मैं ये निर्णय लेता हूँ, हे प्रभु, मैं निर्णय तो ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूँ। ये निर्णय में बने रहने के लिए आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता करें। मैं निर्बल हूँ, लेकिन आप निर्बल नहीं हैं, आप मुझे बल दीजिए। मैं निर्धन हूँ, लेकिन आप निर्धन नहीं हैं, मुझे धन का भी आशीष दीजिए। मैं बीमार हूँ, लेकिन आप बीमार नहीं हैं, मुझे चंगाई का आशीष दीजिए। प्रभु, मेरे परिवार में जिस बात की भी
कमी घटी है जिस बात की भी कमी घटी है उसकी पूर्ति आप करें, उसकी पूर्ति आप करें। उसकी पूर्ति करने में उसकी पूर्ति करने में मैं असमर्थ हो सकता हूँ, मैं असमर्थ हो सकता हूँ, लेकिन आप नहीं, लेकिन आप नहीं, आप सामर्थी है। आप सामर्थी है। हमें बल दीजिए, हमें बल दीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें चंगाई दीजिए, हमें चंगाई दीजिए, हमें आनंद दीजिए, हमें आनंद दीजिए, हमें शांति दीजिए, हमें शांति दीजिए, हमें आत्मिक रूप दीजिए, हमें आत्मिक रूप दीजिए, हमें बाइबल का ज्ञान दीजिए, बाइबल का ज्ञान हमें वचनों में बढ़ाइए, हमें वचनों में बढ़ाइए, आपसे प्रेम करता रहूं, आपसे प्रेम करता रहूं, वचनों से प्रेम करता रहूं, वचनों से प्रेम करता रहूं, आपके लोगों से प्रेम करता आपके रहूं, लोगों से प्रेम करता रहूं, और आपसे दूर करने वाली बातों को आपसे दूर करने वाली बातों को मैं छोड़ता रहूं। मैं छोड़ता रहूं। हे प्रभु, हे प्रभु, जब मेरे पैर डगमगाए जब मेरे पैर डगमगाए तो मुझे स्मरण दिलाए कि मुझे स्मरण दिलाए मैं गलत कर रहा कि हूं, मैं गलत कर रहा हूं, और उस समय स्थिर रहने के लिए स्थिर रहने के लिए आप मुझे मदद करें। आप मुझे मदद करें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आज से मैं निर्णय लेता हूँ आज से मैं निर्णय लेता हूं कि मेरी बातें कि मेरी बातें मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए हानिकारक नहीं होगी, हानिकारक नहीं होगी, सब अच्छी बातें कहूंगा, सब अच्छी बातें कहूंगा, और एक दूसरे को क्षमा करूंगा, और एक दूसरे को क्षमा और करूंगा, आप जैसा जीवन और जीऊंगा। आप जैसा जीवन जीऊंगा। आज निर्णय लेता हूँ। आज निर्णय लेता हूं। हे प्रभु, कलिसिया के लिए धन्यवाद, कलीसिया के लिए धन्यवाद, लोगों के लिए धन्यवाद, लोगों के लिए धन्यवाद, सारे भाई बहनों के लिए सारे धन्यवाद, भाई बहनों के लिए धन्यवाद, प्रभु अच्छा संगति दिया धन्यवाद, अच्छा संगत दिया धन्यवाद, अच्छा वचन दिया धन्यवाद, अच्छा वचन दिया धन्यवाद, अच्छा परिवार दिया धन्यवाद, अच्छा परिवार दिया धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। सारे बातों के लिए धन्यवाद। इसीलिए सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देता हूँ, आप ही को देता हूं, और ये प्रार्थना और ये प्रार्थना हमारे प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आमीन। एक क्वेश्चन हम करेंगे।